आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है दोस्तों कि हमको ट्रैकिंग, ज्यादातर लोगों को एडवेंचर बहुत पसंद है, ट्रैकिंग बहुत पसंद है, पहाड़ों पे जाना बहुत पसंद है। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस होते हैं तो माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, कंचनजंगा पे जाते हैं, बड़ी बड़ी पीक्स पे जाते हैं। तो अब 3 माउंटेनियर्स गायब हो गए हैं। देखिए, माउंटेनियरिंग का भी सीजन होता है। जाड़ों में माउंटेनियरिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। अगर आप पहाड़ पे जा रहे हैं, बर्फ गिर गई, मौसम वैसे ही बहुत ज्यादा खराब होता है, पोर्टर्स होते नहीं हैं, तो आप कैसे ऊपर तक जाओगे। अब हम इस लेक्चर में बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो जाड़ों में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और ये खबर क्या है। ये 3 जो माउंटेनियर्स हैं जो गायब हुए हैं, ये क्यों गायब हुए हैं देखेंगे। और एल्पाइन स्टाइल क्या होती है, एल्पाइन स्टाइल ऑफ माउंटेनियरिंग सबसे टफ स्टाइल होती है ये, इस पे भी नजर डालेंगे। हालांकि माउंट एवरेस्ट पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, बायोग्राफी मैंने कवर की तेंजिंग नॉर्गे की, एडमंड हिलेरी की, बचेंद्री पाल की, और बहुत सारी बायोग्राफीज मैंने कवर की हैं, आप देखिएगा जरूर। आईबी, यूपीएससी, लॉ स्कूल्स की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं, आप जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, यहां पे आप मुझे फॉलो करें। 3 एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल माउंटेनियर्स डिसअपियर हो गए हैं, गायब हो गए हैं। गायब क्या आप दोस्तों, बड़े दुखी मन के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शायद मर ही गए होंगे। बहुत मुश्किल है इनका वापस लौट के आना। ये दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक K2 काराकोरम रेंज में आती है, वो K2 पे चढ़ने गए। विंटर क्लाइंबिंग जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। पहले आप ये 3 माउंटेनियर्स के नाम देख लीजिए। 5 फरवरी से ये मिसिंग है। पाकिस्तान के अली सातपरा, जॉन स्नोरी ऑफ आइसलैंड, जुआन पाब्लो मोहरोव चिली, ये तीनों गायब हैं। विंटर क्लाइंबिंग बहुत ज्यादा टफ होती है और स्पोर्ट्स का एक्सट्रीम वर्जन है। माउंटेन क्लाइंबिंग जो है वो भी एक स्पोर्ट्स होता है, एक खेल होता है, लेकिन विंटर क्लाइंबिंग सबसे टफ होती है। बर्फीले पहाड़ हैं और वहां पे आपको चढ़ना है, बहुत टफ होते हैं, लेकिन लोग ऐसा करते हैं, माउंटेनियर जो हैं वो ऐसा करते हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने इंडियन क्लाइंबर्स के लिए कोर्स स्टार्ट किया है कि अगर आपको पहाड़ पे चढ़ाई करनी है तो आप कोर्स कर लो। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग NIM एक डेडिकेटेड कोर्स है। ऐसे ही थोड़ी ना कि आज मन हुआ आप चले गए पहाड़ पे चढ़ने, जान से हाथ धो बैठोगे। बहुत मुश्किल होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। वो आपको दूर से बहुत अच्छा लगता है कि कितना मजा आएगा ना, ऐसे पहाड़ चढ़ेंगे, बर्फीले पहाड़, सूरज निकलेगा, नीचे का नजारा दिखेगा। बेटा जब चढ़ने बैठोगे ना, जैसे ही चढ़ोगे हालत खराब हो जाती है। बहुत, एक तो आपके अंदर बहुत ज्यादा स्टैमिना चाहिए होता है। मैंने छोटे छोटे पहाड़ चढ़े हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ नहीं। यकीन मानिए बहुत बुरी हालत हो जाती है, बहुत ज्यादा ट्रैकिंग बड़ा मुश्किल होता है। स्टैमिना आपके अंदर होना चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले तो फिजिकली फिट होना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो इंडिया जो है, इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग देते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है जो उत्तर काशी में है, उत्तराखंड में है, ठीक है। और इन्होंने पिछले ही महीने एक बकायदा पूरा कोर्स लॉन्च किया है कि अगर आपको विंटर क्लाइंबिंग करनी है, जाड़े में अगर आपको पहाड़ों पे चढ़ना है, तो आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको सिखाएंगे। लेकिन विंटर क्लाइंबिंग दोस्तों बहुत रेयर है, कोई जाता ही नहीं भाई। हर किसी को अपनी जान बहुत प्यारी होती है, तो क्यों कोई जाएगा। उनको पता है जाड़ा है, बर्फ गिर रही है, बर्फ बहुत ज्यादा गहरी है, मुश्किल हो जाता है। ये वो सूखी बर्फ नहीं है जिसपे चढ़ना आसान होता है, ये फ्रेश है, पैर रखोगे तो धंसते जाएंगे, लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। और उसी का नतीजा ये हुआ कि 5 फरवरी से ये 3 माउंटेनियर्स जो हैं वो मिसिंग हैं, इनका कोई पता ही नहीं चल पा रहा है। जनवरी और फरवरी जो है ये विंटर मंथ्स होते हैं माउंटेनियरिंग के लिए, और हर कोई कतराता है दिसंबर जनवरी फरवरी कि भैया इस समय तो नहीं जाना है। एशिया में तो जाड़ा पड़ता है ना, जहां जहां हिमालयन रेंज जा रही है वहां तो दिसंबर जनवरी फरवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, और इस बार तो बहुत ज्यादा पड़ी। भारत में बेस्ट क्या है, प्री मानसून में चले जाओ, मानसून से पहले, मतलब गर्मियों का मौसम बेस्ट है यार वो, और या तो पोस्ट मानसून के बाद चले जाओ। ये 2 मौसम सबसे बढ़िया रहते हैं एक्सपेडिशंस के लिए और बहुत कॉमन भी है। लेकिन बहुत कम है जो विंटर माउंटेनियरिंग की तरफ जाते हैं। और एल्पाइन स्टाइल माउंटेनियरिंग तो ये तो बहुत खतरनाक है। इसमें तो आपको बस चढ़ना ही है, ब्रेक्स नहीं लेने हैं। जब आप
जैसे माउंट एवरेस्ट पर आप चढ़ रहे हो, मैंने आपको बताया भी था, तो ब्रेक्स लिए जाते हैं। ये 10-15 एक महीने का सफर होता है। तो आपके पास आपके साथ पॉटर्स पॉटर्स वो होते हैं जो बोझ ढोते हैं। आप अकेले तो निकलोगे नहीं, आप किसी को लेके जाओगे ना, शेरपा को लेके जाओगे जो आपको रास्ता दिखाएगा, पॉटर्स को लेके जाओगे जो आपका सामान लेंगे। लेकिन विंटर माउंटेनियरिंग में कोई नहीं जाता, सब मना कर देते हैं। तो आपको एल्पाइन माउंटेनियरिंग में सबसे पहले तो बहुत ही कम ब्रेक्स, टेंट वेंट कैंप आप लगा नहीं सकते, टेंट लगा नहीं सकते कहीं पे। एक कैंप से दूसरे कैंप तक आपको डायरेक्ट जाना होता है विदाउट एनी ब्रेक। फटाक से जाओ, फटाक से नीचे आओ। और यहां पे पॉटर्स का भी, पॉटर्स वही बोझ ढोने वाला, ये भी नहीं होते हैं। तो जो भी फूड आइटम्स हो गए, आपका सामान हो गया, आपको खुद कैरी करके जाना पड़ता है। और ऊपर से इतनी कड़ाके की ठंड, तो मुश्किल होती है एल्पाइन स्टाइल माउंटेनियरिंग। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,100 सब्सक्राइबर है, आप इसी को ही ज्वाइन करिएगा। हरियाणा पुलिस की डीएसपी ममता सोडी 2010 में ये पहली औरत बनी थी जो माउंट एवरेस्ट पे विंटर में चढ़ी थी, मतलब विंटर क्लाइंबिंग इन्होंने की थी। इन्होंने चैलेंजेस बताए हैं, है ना, कि कितना ज्यादा मुश्किल होता है विंटर क्लाइंबिंग। ये बताती है कि बहुत ज्यादा टफ होती है प्री मानसून, पोस्ट मानसून और समर क्लाइंबिंग से। ये 3 बेस्ट सीजन होते हैं क्योंकि बर्फ नहीं गिरती है। इन्होंने 3 यहां पे चैलेंजेस बताए हैं कि सबसे बड़े चैलेंजेस। पहला इन्होंने बताया, सबसे पहले तो बर्फ, लगातार बर्फ गिरती रहती है और बर्फ की वजह से एवलांच हो जाता है, फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, वेदर बड़ा खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा रूट को हैम्पर करती हैं। दूसरा जो इन्होंने बताया है वो है हेल्थ की प्रॉब्लम्स। मैंने बताया कि यहां पे फ्रॉस्ट बाइट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। आपकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऑक्सीजन का लेवल जो है ना, वो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे लो होता जाता है। तो एक तो वैसे ही इतनी ज्यादा ठंडी, अगर एक पार्ट भी, जैसे अगर आपने एक पार्ट को भी कवर नहीं किया ना तो वहां पे बर्फ जम जाएगी। तो वैसे ही इतनी ज्यादा ठंड, ऊपर से ऑक्सीजन लेवल लो। तो यहां पे डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग कितनी ज्यादा स्ट्रांग हुई है और कितने ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग, फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग है। और तीसरा ये बताती हैं कि बर्फ इतनी ज्यादा गिर जाती है कि उस पर चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको चलना नहीं, आपको चढ़ना है। ठीक है, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ाई कर रहे हो, ऊपर से बर्फ इतनी ज्यादा, तो यह भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो विंटर क्लाइंबिंग इसीलिए बताती है कि विंटर क्लाइंबिंग जो है ये काफी ज्यादा टफ होती है। अब एक सवाल और ये है कि क्या स्पेशल इक्विपमेंट, प्रिपरेशन और ट्रेनिंग की, अगर आप एल्पाइन क्लाइंबिंग कर रहे हो तो क्या स्पेशल इक्विपमेंट, प्रिपरेशन और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है? क्या क्या आपको आना चाहिए? देखिए, कोर माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट जो है ये तो सेम होते हैं, लेकिन विंटर क्लाइंबिंग जो है एल्पाइन स्टाइल में, इसमें आप भारी इक्विपमेंट ले जा नहीं सकते ज्यादा। पहली बात तो ज्यादा चीज, क्योंकि आपके पास कोई होगा नहीं आपके साथ। अगर 3 लोग माउंटेन जा रहे हो, आपने सोचा कि हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर रहे हो, जाड़ा है, ठंड है, जनवरी में आपने सोचा, तो आप ये भूल जाओ कि आपके साथ कोई मिलेगा, कि आपको वहां तक गाइड, कोई शेरपा नहीं, कोई पॉटर्स नहीं। तो आप यही कोशिश करोगे ना कि जितना हो सके हम कम वेट ले जाए, हमको ऊपर चढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले तो आपको लाइट वेट इक्विपमेंट्स ले जाने पड़ते हैं। रस्सी जो होती है ना, खर्चा यहां पे दुगना तिगना हो जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। कपड़े अच्छे खासे ले जाओ, स्पेशली वो जितने ज्यादा गर्म हो सके उतने ले जाओ। तो भाई इन सबके लिए आपको अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन एल्पाइन में आपको क्वालिटी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, इक्विपमेंट्स कम रखने पड़ेंगे। ऊपर से कॉस्ट, लैक ऑफ एक्सपोजर, भाई आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। देखो, ये जो माउंटेन विंटर क्लाइंबिंग जो है ना, ये हमारे बहुत अनकॉमन है, यूरोप में होता है। यूरोप में तो भाई देखो बहुत सारे देश है, वहां पे सालों साल ठंडी पड़ती है, तो यूरोप में ये कॉमन है, उन लोगों को आदत है। लेकिन साउथ एशियन लोगों को इसकी ज्यादा आदत नहीं, मतलब एशियन लोगों को इतनी ज्यादा आदत नहीं है। उस तरीके की एक्सपर्टीज, उस तरीके का स्टैमिना आपको चाहिए होता है। तो कॉस्ट, लैक ऑफ एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात प्राइवेट स्पॉन्सर्स का एब्सेंस। देखो, आप खुद समझो, अगर आप पहाड़, आपको स्पॉन्सर्स की जरूरत पड़ती है ना, बहुत पैसा लगता है इसमें, लाखों लाखों 50-60 लाख रुपए लग जाते हैं। बिलीव मानिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना या बड़ी बड़ी चोटियों पर चढ़ना ना, ये इसके लिए आपको पैसे चाहिए और ये मुश्किल होता है, अच्छे खासे पैसे चाहिए।
तो प्राइवेट स्पॉन्सर्स जो हैं वो नहीं मिलते हैं। आप क्यों ऐसे पे पैसा लगाओगे जब आपको पता वो वापस नहीं आएंगे? मैं अगर किसी पे पैसा लगाऊंगा तो मैं यही बोलूंगा ना, यही सोचूंगा कि यार ये एक्सपेडिशन सक्सेसफुल हो जाए। मान लो एक्सपेडिशन भी सक्सेसफुल नहीं हुई, पैसा भी डूब गया, तो इसीलिए विंटर क्लाइंबिंग के लिए प्राइवेट स्पॉन्सर्स मिलते ही नहीं है। ये लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश धूमल जो कि वाइस प्रिंसिपल है एनआईएम के, वो बता रहे हैं। अब इंडियन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो विंटर और एल्पाइन स्टाइल क्लाइंबिंग को प्रमोट भी कर रहा है। यस, पहला डेडिकेटेड कोर्स आ गया है, विंटर एल्पाइन स्किल क्लाइंबिंग। हमने अभी तक जनवरी में 20 माउंटेनियर्स को ट्रेन किया हुआ है 2021 में। धूमल ने यह बोला है। अभी 2 प्रोमिनेंट माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है। कौन कौन से? एक है NIMAS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट, जो कि वेस्ट कैमेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा है अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट, जो कि मनाली हिमाचल प्रदेश में है। तो यहां पे विंटर क्लाइंबिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे। तो भैया अगर आप पहाड़ पे चढ़ने जा रहे हो तो थोड़ा सा देख दाख के जाओ, मौसम कौन सा है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।